हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। द टर्म सूट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द कोड इन हंसराज गुप्ता वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर ऑफ देहरादून मसूरी इलेक्ट्रिक ट्रामवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड 1993 पीसी। इसमें इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करा है सूट को। तो पहले जो हम चीज़ बताएंगे इंट्रोडक्शन में वो ये है कि जो टर्म सूट है वो डिफाइन नहीं है कोड में। दूसरा हम बताएंगे ये कहाँ जो डिफाइंड है, तो यहाँ पे ये जो है इस केस लॉ में डिफाइंड है। जब भी आप केस लॉ मेंशन करें आप ट्राई कीजिए उसको अलग से लिखें और ब्रैकेट में लिखें। जैसे ए वर्सेस बी, अगर आप ऐसे केस लॉ लिखते हैं तो वो ज़्यादा हाईलाइट होगा, लेकिन अगर आपको इंट्रो में कोई केस लॉ लिखना है तो आप ट्राई कीजिए वो जो है इतना स्पेस दे के ना लिखें। तो इस केस में जो है सूट को डिफाइन किया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब है एक सिविल प्रोसीडिंग जो इंस्टीट्यूट की गई है बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट। तो प्लेंट के एक प्रेजेंटेशन से जो सिविल प्रोसीडिंग जो है इंस्टीट्यूट की गई है। इसमें आ गया नेक्स्ट हमारे पास अकॉर्डिंग टू 2L ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। तो जहाँ पे दूसरी जगह पे जो सूट डिफाइंड है वो आ गया हमारे पास सेक्शन 2L ऑफ लिमिटेशन एक्ट। इसमें जो डिफाइन किया गया है कि सूट जो है वो इंक्लूड नहीं करती है कोई भी अपील या फिर एप्लीकेशन। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने सूट को डिफाइन किया है कि डिफाइन नहीं है कोड में, केस लॉ में डिफाइंड है या किसी और जो है एक्ट में डिफाइंड है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास असेंशियल्स ऑफ सूट। एक सूट के 4 असेंशियल्स होते हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास अपोजिंग पार्टीज़। तो 2 पार्टीज़ होती हैं, जैसे एक प्लेंटिफ हो गया, डिफेंडेंट हो गया, दोनों एक दूसरे को अपोज करती हैं। दूसरा आ गया सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, जैसे प्रॉपर्टी हो गई है, इमूवेबल, मूवेबल, तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर, या फिर आ गया हमारे पास रेंट, तो कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कॉज ऑफ एक्शन की, कॉज क्या है उस एक्शन का, जैसे कि डिस्पोजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया है, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। तो ये आ गया हमारे पास कॉज जो है वो जो एक्शन प्लेंटिफ ने लिया है। फोर्थ आ गया रिलीफ। अब रिलीफ क्या क्लेम किया गया है, जैसे रिलीफ मांगा गया है कि डिस्पोजेशन हुआ है तो पोजेशन चाहिए प्रॉपर्टी का, नॉन पेमेंट है रेंट का तो पेमेंट होनी चाहिए रेंट की। तो बेसिकली हमारे पास ये जो हैं 4 असेंशियल्स हैं सूट के। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेन जो कंटेंट है या मटेरियल है क्वेश्चन का, दैट इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो इसमें हमारे पास 2 प्रोविजंस हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास ऑर्डर 4 जो है सीपीसी का। तो ये जो 2 प्रोविज़न हैं वो प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के लिए। अब सेक्शन 26 जो है वो बताता है कि हर एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट की जानी चाहिए प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से, या फिर उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब्ड है। फर्दर ये बोला गया है कि हर एक प्लेंट में जो है जो फैक्ट्स होंगे वो प्रूव किए जाएंगे एफिडेविट के द्वारा। और जो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर है सेक्शन 26 का वो आ गया हमारे पास ऑर्डर 4। बेसिकली जो सेक्शंस होते हैं वो हमारे पास सब्सटेंटिव रूल बताते हैं, और जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्रोसीजरल पार्ट बताते हैं, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है उस सेक्शन को। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 26 के हमारे पास ऑर्डर 4 है। अब ऑर्डर 4 क्या कहता है, जो ऑर्डर 4 है हमारे पास वो ले डाउन करता है कि हर एक सूट जो है वो इंस्टीट्यूट की जाएगी प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट से डुप्लीकेट में। तो प्रोसीजरल हमने बता दिया है कि ये जो है प्लेंट डुप्लीकेट में होगी, कोर्ट में दी जाएगी या कोई और ऑफिसर जो उसको अपॉइंट करेगा। जो ऑर्डर है वो फर्दर ले डाउन करता है कि हर एक प्लेंट जो है वो कंप्लाई करेगी रूल्स जो कंटेन किए गए हैं ऑर्डर 6 में और ऑर्डर 7 में। तो ये हम आगे पढ़ेंगे ऑर्डर 6 और 7 के बारे में, जितना भी सो फार एज दे आर एप्लीकेबल, जितना ऑर्डर 6 और 7 एप्लीकेबल हैं। ऑर्डर 6 और 7 जो है वो डील करते हैं प्लीडिंग्स के साथ और प्लेंट के साथ रिस्पेक्टिवली। तो ऑर्डर 6 जो है हमारे पास वो डील करता है प्लीडिंग के साथ, ऑर्डर 7 जो है हमारे पास वो प्लेंट के साथ डील करता है। Therefore, a conjoint reading of section 26 and order 4 clearly shows that suit is to be instituted by। तो जो रीडिंग जॉइंट रीडिंग है सेक्शन 26 की और ऑर्डर 4 की वो बताता है कि सूट इंस्टीट्यूट की जाएगी। बेसिकली ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये कंक्लूजन पार्ट है कि दोनों जो हैं क्या कंक्लूड किया गया है सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 से। तो इसमें आ गया हमारे पास पहले जो है प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट होगी, तो प्रेजेंट किया जाएगा प्लेंट को। प्लेंट जो है वो डुप्लीकेट में होनी चाहिए। फैक्ट्स जो है प्लेंट में वो प्रूव किए जाएंगे एफिडेविट के द्वारा। और जो प्लेंट है वो इंस्टीट्यूट की जाएगी कोर्ट में या किसी और ऑफिसर को जो अपॉइंट किया गया है।
फिफ्थ आ गया हमारे पास जो प्लेंट है वो कंप्लाई करेगी ऑल रूल्स के साथ जो कंटेन किए गए हैं ऑर्डर 6 या 7 में। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली है। पहला यही कि ये हमने 10 मार्कर के हिसाब से किया है, ऑल्दो 5 मार्कर में ये आपके पास आता है कि आपको असेंशियल सूट एक्सप्लेन करने की या असेंशियल्स जो है सूट के वो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सेक्शन 26 और ऑर्डर 4 जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसमें एज सच ये 5 मार्कर क्वेश्चन ही आता है, तो इसमें केस लो मेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको जो है कंटेंट क्लियर होना चाहिए और थोड़ा क्रिएटिवली आपको ये लिखना है। तो इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सो थैंक यू।